गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर L2 में। आज के सेशन में हम कक्षा 6-7 अंग्रेजी विषय के कार्यपत्रक 9, 10 व 11 को हल करने वाले हैं। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 9 पर। प्रश्न है रिसाइट द गिवन राइम विथ योर फ्रेंड्स इन क्लास। कक्षा में अपने दोस्तों के साथ है कविता का दोहरान करना है। अगला प्रश्न है ड्रॉ 4 फ्रॉग्स ऑन ए लॉग एंड ऑन ए रॉक। 4 मेंढक की तस्वीर बनानी है। एक तस्वीर में वो एक लकड़ी के लट्ठे पर बैठे हैं और दूसरी तस्वीर में चट्टान पर बैठे हैं। अगला प्रश्न है नाउ डिस्कस द गिवन क्वेश्चंस विथ योर फ्रेंड एंड राइट द आंसर। नीचे प्रश्न संख्या 1 से 4 तक प्रश्न दिए गए हैं, उनको पढ़ना है और पढ़कर उत्तर देना है। पहला प्रश्न है कैन यू आइडेंटिफाई एंड राइट सम राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द राइम। कविता में से कुछ ऐसे शब्दों को ढूंढना है जिनमें तुकबंदी का प्रयोग किया गया है। तुकबंदी का अर्थ होता है शब्दों की ध्वनि का समान होना। पहला शब्द आया है फोग और लोग। दूसरा शब्द आया है हॉट और स्पॉट। प्रश्न संख्या 2 हाउ मैनी फ्रॉग्स वर सिटिंग ऑन द रॉक्स। चट्टान पर कितने मेंढक बैठे हुए थे। 4 फ्रॉग्स वर सिटिंग ऑन द रॉक। चट्टान पर 4 मेंढक बैठे हुए थे। अगला प्रश्न है वाई डिड द फ्रॉग्स जंप ऑफ द रॉक। मेंढक हैं वो चट्टान पर से क्यों कूदे। बिकॉज इट वॉज हॉट, क्योंकि चट्टान है वो काफ़ी गर्म थी। अगला प्रश्न है इन विच सीजन डू यू सी फ्रॉग्स द मोस्ट। अधिकतर है कौन सी ऋतु में मेंढक देखने को मिलते हैं। तो अधिकतर मेंढक हैं वो वर्षा ऋतु में देखने को मिलते हैं। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 10 पर। प्रश्न है फिल प्रीपोजिशंस इन द ब्लैंक्स। 4 प्रीपोजिशन दी गई है। उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हुए हमें नीचे दिए गए प्रश्नों को भरना है। पहली प्रीपोजिशन है बिफोर, जिसका अर्थ होता है पहले। आफ्टर का अर्थ होता है बाद में। बिटवीन का प्रयोग 2 चीज़ों के मध्य के लिए किया जाता है और अमंग का प्रयोग बहुत सारी चीज़ों के मध्य के लिए किया जाता है। पहला प्रश्न है द कैट वॉज सिटिंग द अदर एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स हैं इसलिए हम अमंग का प्रयोग करेंगे। बिल्ली है वो बहुत सारे जानवरों के मध्य बैठी हुई थी। दूसरा प्रश्न है पुलिस वाज रनिंग द थीफ। पुलिस चोर का पीछा कर रही थी। आफ्टर का यूज करेंगे। तीसरा प्रश्न है द फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड 11 स्टूडेंट्स। फल है वो 11 स्टूडेंट में बांट दिए गए, यानी 2 से ज़्यादा है। अमंग का प्रयोग करेंगे। चौथा प्रश्न है स्टूडेंट्स शुड कॉम्ब देयर हेयर दे गो टू स्कूल। बच्चों को अपने बालों को कंघी करनी चाहिए स्कूल जाने से पहले। बिफोर का प्रयोग करेंगे। वियर क्लीन क्लोथ्स टेकिंग ए बाथ। नहाने के बाद साफ कपड़े पहनने चाहिए। आफ्टर का प्रयोग करेंगे। छठा प्रश्न है स्विच ऑफ द लाइट एंड फैन यू लीव द क्लासरूम। कक्षा कक्ष को छोड़ने से पहले जितने भी लाइटों के बटन और स्विच हैं उनको बंद कर देना चाहिए। बिफोर का प्रयोग करेंगे। 7वां प्रश्न है द बैंक इज ओपन 10 AM एंड 5 AM। बिटवीन का प्रयोग करेंगे। 8वां प्रश्न है द फाइनल मैच वॉज प्लेड इंडिया एंड पाकिस्तान। 2 चीज़ें इंडिया और पाकिस्तान दोनों के मध्य मैच खेला गया, तो 2 के लिए बिटवीन का प्रयोग करेंगे। 9वां क्वेश्चन है वी शुड वॉश फ्रूट्स ईटिंग देम। हमें फलों को खाने से पहले बिफोर का प्रयोग करेंगे, धोना चाहिए। अगला प्रश्न है रीता इज सिटिंग पायल एंड मीना। रीता है वो पायल और मीना के मध्य बैठी है, 2 के मध्य बैठी है, इसलिए हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। अंतिम क्वेश्चन है आई वॉश माई हैंड्स यूजिंग द टॉयलेट। टॉयलेट का प्रयोग करने के बाद, तो बाद के लिए हम आफ्टर का प्रयोग करेंगे। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 11 पर। लिसन टू द कमांड्स गिवन बाय योर टीचर एंड सर्किल देम। अपने अध्यापक के द्वारा दिए गए आदेश को सुनना है और उन पर गोल घेरा बनाना है। पहला है स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, सर्किल करते हैं। दूसरा है सिट डाउन, बैठ जाओ। अगला है टच योर एल्बो, अपनी कोहनी को टच करो। चौथा है ब्लिंक योर आइज, अपनी पलकों को झपकाओ। अगला है रेज योर हैंड, अपने हाथ को ऊपर उठाओ। और अगला है टच योर हेड, अपने सर को टच करो। प्रश्न संख्या 2 लिसन टू योर टीचर रीड अलाउड द सेंटेंस। अपने अध्यापक की सहायता से इन वाक्यों को जोर से पढ़ना है, कमांड्स को, एंड
देन राइट अप्रोप्रिएट कमांड्स इन द बॉक्स, और उसके बाद उचित कमांड को बॉक्स में भरना है। पहला प्रश्न है रोहन इज अटैक्ड बाय द बीज, रोहन पर मधुमक्खियों के द्वारा हमला कर दिया गया। तो हम रोहन को भागने के लिए कहेंगे तो कमांड रन का प्रयोग करेंगे। 2 नंबर प्रश्न है रीमा वांट्स टू आस्क ए क्वेश्चन इन द क्लास, रीमा है कक्षा में प्रश्न पूछना चाहती है, इसलिए वो अपने हाथ को उठाएगी। रेज योर हैंड। प्रश्न संख्या 3 सविता ड्रॉप्ड सम पेजेज, सविता ने कुछ पेज वो नीचे गिरा दिए, इसलिए वो झुकेगी। झुकने के लिए बो डाउन का प्रयोग करेंगे। और अंतिम क्वेश्चन है वरुण फाइंड्स ए पडल ऑन हिज वे, पडल का अर्थ होता है कोई छोटा सा पोखर या तालाब या गड्ढा जिसमें कोई लिक्विड या पानी भर गया हो। तो रवि ने वरुण को रास्ते में एक छोटा सा गड्ढा या पोखर या तालाब मिलता है, इसलिए वो ऊपर से जंप करता है। तो प्रयोग करेंगे जंप। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 9, 10 व 11 को हल कर लिया है। आपका बहुत बहुत